हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम लेट अस सिंग में हॉप अ लिटिल एक पोएम है इसके बारे में। तो ये पार्ट 2 है। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 शुरू किया था जिसका नाम है ग्रीटिंग्स। तो चैप्टर 2 हमारा इंग्लिश की किताब मृदंग क्लास 1 एनसीईआरटी, ठीक है, हमने किया था। तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इस वीडियो में से हम पार्ट 2 में हॉप अ लिटिल एक पोएम के बारे में बातचीत करनी अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हॉप अ लिटिल, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। हॉप शब्द का क्या मतलब होता है? हॉप शब्द के मतलब के बारे में हम बात कर लेते हैं। हॉप, हॉप का मीनिंग क्या होता है? हॉप का मतलब होता है टू जंप ऑन वन लेग, एक टांग के बल उछलना या कूदना। एक टांग के बल उछलना या कूदना हॉप। जंप का मतलब है दोनों टांगों से कूदना, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं, आपको एक ये गेम दी गई है, ठीक है। तो गेम कैसे है? इस गेम में हॉपिंग एंड जंपिंग इन्वॉल्व होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके काउंटिंग दी गई है। ये लड़की है, ठीक है। जैसे ये जंप रोपिंग, ठीक है, रोप स्किपिंग, रोप स्किपिंग इसे कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जो ये लड़की हाथों में लिए हुई है, रस्सी लिए हुए है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोप स्किपिंग कहते हैं। इसे हम रोप स्किपिंग, ठीक है। स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, एक नी पे टैप करना है। स्किप यानी कि स्किप, हम रोप स्किपिंग करते हैं ना, एक टांग पे छोड़ के हम रस्सी को कूदते हैं, फिर एक टांग पहले ऊपर होती है, फिर दूसरी टांग, ठीक है। और स्टैम्प का करने का क्या मतलब है, इसका भी मीनिंग हम जान लेते हैं। STAMP, स्टैम्प ए लिटिल का मीनिंग क्या है? टू पुट अ मार्क ऑन एन ऑब्जेक्ट आइदर बाय प्रिंटिंग, ये तो और है, और कुछ है। डांस ए लिटिल, ट्विस्ट ए लिटिल, शेक योर हैंड। डांस ए लिटिल, डांस का मतलब होता है नाचना। ट्विस्ट का मतलब वो है, हो गया है, यहाँ पे भी आप ठुमका लगाएं। और शेक का मतलब वो है, शेक योर हैंड, अपने हाथों को हवा में लहराएं। और आगे आपको दिया गया है यान अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड। यान का मतलब होता है उबासी लेनी, ठीक है, उबासी लेनी मुंह खोल के। स्लीप मतलब सोना, उबासी ले और सोए अपने बिस्तर पे, इन योर बेड। न्यू वर्ड्स आपको ये कुछ दिए गए हैं। हॉप का मतलब आपको पता लग गया, एक टांग पे जंप करना, उछलना, कूदना। जंप मतलब दोनों टांगों को हवा में उठा के कूदना। स्टैम्प का मतलब हमें क्लियर नहीं हुआ। स्किप का मतलब हो गया छोड़ना। टैप का मतलब होता है टैपिंग करना। डांस यानी कि नाचना। ट्विस्ट हो सकता है ठुमका लगाना। शेक यानी कि हिलाना। यान मतलब उबासी। स्लीप का मतलब हो गया सोना। तो टीचर ने क्या करना है? टीचर ने करना है सिंग द राइम अलाउड इन ट्यून विद एक्शंस, एक्शन करते हुए इस पोएम को गाते हुए गाना है। और एंड एनकरेज करना है चिल्ड्रन को टू रिपीट आफ्टर यू, कि वो आपके साथ आपके पीछे पीछे बोले। हेल्प द चिल्ड्रन एसोसिएट एक्शंस विद वर्ड्स लाइक हॉप, स्किप, जंप। और चिल्ड्रन ऐसे हों कि चिल्ड्रन को वो एसोसिएट कर पाए एक्शंस के साथ, शब्दों को उनके एक्शंस के साथ जोड़ पाए। हॉप करना है, अगर आप हॉप शब्द बोल रहे हो तो आप साथ ही साथ एक टांग पे कूदोगे, ठीक है। तो जंप कर रहे हो तो दोनों टांगों से कूदेंगे। और अदर एक्शन वर्ड्स जो हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स आपके क्रिया वर्ड्स होते हैं, कार्रवाई के शब्द होते हैं, जिनसे पता लगता है कि क्या काम, क्या क्रिया हो रही है। जैसे रन, वॉक, सिट, स्टैंड, स्ट्रेच, इन शब्दों को भी इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। रन मतलब दौड़ना, भागना। वॉक मतलब चलना। सिट मतलब बैठना। स्टैंड खड़े होना। स्ट्रेच का मतलब है अपने हाथों पैरों को, हाथों पैरों की अपनी बाजुओं की और टांगों की स्ट्रेचिंग करना, ठीक है। पिक्चर टॉक में क्या है? पिक्चर टॉक में आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, ये दी गई है। गिव चिल्ड्रन इनफ टाइम टू ऑब्जर्व द पिक्चर, encourage the child to speak and answer the questions even if they speak in their home language।
ठीक है, इस पिक्चर को देखने का पर्याप्त समय देना है बच्चों को, और क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे देंगे और अपनी होम लैंग्वेज मदर टंग में दे सकते हैं। हेल्प देम फाइंड इंग्लिश वर्ड्स, उनको इंग्लिश वर्ड्स क्या है, उनकी होम लैंग्वेज के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमको करना होगा। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, फिर पिक्चर पे आते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कितने बच्चे हैं। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, क्या गेम खेल रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट गेम, फेवरेट गेम क्या है आपकी। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स, व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है, कुछ बच्चे पिक्चर में गेम नहीं खेल रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, इनके बारे में हमने जवाब देने हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे कुछ बैठ के शायद बोर्ड गेम कोई खेल रहे हैं। मेरा उपयोग करें, यहाँ पे डस्टबिन पड़ा है, ये शायद सर मैडम है आपस में बातें कर रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, ये पींग झूल रहे हैं, ये गुलेल है इस बच्चे के हाथ में। यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये छोटा सा तालाब सा, पौंड सा है, जिसमें पेपर की बोट्स बनाई जा रही हैं। ये बच्चा अपनी स्टिक से, लकड़ी से इस पेपर बोट को आगे की तरफ धकेलने के लिए पानी में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे पेपर पड़ा है, कागज से ये बच्चा किश्ती बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और क्या है इस पिक्चर में, यहाँ पे गेट के बाहर कुछ बच्चे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे बच्चे बैठ के किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक गेम खेली जा रही है। इस गेम के बारे में ऊपर भी देखा था ना हमने, कहाँ पे, हॉप अ लिटिल वाली ये गेम जो है, ये खेल रहे हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंटिंग लिखी हुई है, ये वाली गेम। ठीक है, यहाँ पे ये दो लड़कियां इकट्ठी रस्सी कूद रही हैं, यहाँ पे अकेली ये रस्सी कूद रही है, रोप स्किपिंग इसे कहते हैं। ठीक है, और ये कोई शहनाई बजा रही है ये लड़की कुछ मुंह में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, शहनाई है शायद। और बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कुछ खा रहे हैं, अपना लंच वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, और ये बच्चा, ये सरदार बच्चा और ये बच्चा गेंद के साथ खेल रहे हैं। गेंद के साथ ये जो पत्थर है नीचे गिरे हुए हैं, इसे पिट्ठू कहते हैं शायद, पिट्ठू। हाँ, पिट्ठू गेम होती है ये। तो ये सारी गेम्स हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, अब इन चिल्ड्रन को सभी को काउंट करेंगे हम। अब इन सभी चिल्ड्रन को हमको काउंट करना पड़ेगा। देख लेते हैं भैया कितने चिल्ड्रन हैं। तो चलो काउंट करते हैं कितने चिल्ड्रन हैं। चलिए, तो 1 और 2 ये चिल्ड्रन हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 चिल्ड्रन यहाँ हैं। ठीक है, तो 10 चिल्ड्रन के बाद हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो मुझे कितने चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं, मुझे 2 8 28 चिल्ड्रन नज़र आए। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, वो हमने बात कर ली है, कौन कौन सी गेम खेल रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट गेम, फेवरेट गेम आपकी क्या है। फेवरेट गेम हमारी पिट्ठू है। पिट्ठू गेम कैसे खेली जाती है कि एक ये ऊपर पहाड़ सा बनाया जाता है पत्थरों का या डीटियों का, घीटियों का, उसको गेंद से
घेरना होता है, और जब घेर देते हैं, ठीक है, तो बाकी बच्चे भाग लेते हैं, और जिसके पास में गेंद होती है, दो टीमें डिवाइडेड होती हैं, तो गेंद जिसको लग गई पीठ पे मारनी है या शरीर के किसी भी अंग पे, ठीक है, मुंह को छोड़ के, तो वो आउट हो जाएगा। और ये सब चलते इसी बीच, इसी दौरान जो डीटियां हैं, मान लीजिए 7 अगर आपके पास डीटियां हैं, तो उसको आपने सेट करके रखना है एक के ऊपर एक। तो अगर हो जाता है बिना टीम मेंबर, सब सारे टीम मेंबर आउट हुए बगैर, 7 की 7 डीटियां हमने अच्छी से प्लेस कर दी, तो वो टीम जीत जाती है। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर नॉट प्लेइंग बट आर दे डूइंग, ये भी हमने बात कर ली। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, ये बच्चे, ठीक है, और कुछ बच्चे ये बाहर देख रहे हैं, ये 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने बात कर ली। आगे हमने क्या करना है, मैच द एक्शंस विद द पिक्चर्स, पिक्चरों के साथ एक्शंस को मैच करना है, ठीक है। दे आर डांसिंग, डांसिंग मतलब नाचना, जंपिंग मतलब कूदना, यार्निंग मतलब उबासी लेना, हॉपिंग मतलब एक टांग पे जंप करना, ठीक है। तो यार्निंग जो है, यार्निंग उबासी ये लड़का ले रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं उबासी ले रहा है ये लड़का। और हॉपिंग एक टांग पे हॉप करना, ठीक है। और भी पिक्चर्स हैं क्या, दे आर वॉकिंग, ये कर लेते हैं। ये दे आर वॉकिंग, ये छोटे बच्चे अपने दादाजी के साथ वॉकिंग कर रही है, यानी कि तुर रही है, चल रही है, ठीक है। अब ये जो गेम है 1 2 3 4 5 6 7, ये गेम में क्या हो रहा है, शी इज हॉपिंग, हॉपिंग हो रही है, एक टांग पे कूदा जा रहा है इस लड़की के द्वारा। और बचा कौन कौन सा, हमारा डांसिंग एंड जंपिंग बच गए, ठीक है। तो डांसिंग, ये दोनों लड़कियां डांस कर रही हैं, जंपिंग कौन कर रहा है, ये लड़की जंप कर रही है। आगे है सीमा इज रनिंग, सीमा भाग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भागा जा रहा है। कुमार इज स्ट्रेचिंग, अपने हाथों पैरों को हवा में लहरा के स्ट्रेच करना, खींचना, तो स्ट्रेचिंग ये बंदा कर रहा है। डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है यहाँ पे। विक्टल इज बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब होता है झुकना, ठीक है। तो विक्टल ये वाला लड़का बेंड होके अपने टोज, पैरों के अंगूठों को, उंगलियों को टच करने की कोशिश कर रहा है। बॉय स्किपिंग, स्किपिंग मतलब होता है कूदना, रस्सी कूदना, रस्सी फांदना, तो ये रोप स्किपिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आया है असली गेम का नाम, ये वो क्या गेम थी। हमने बात की थी ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये गेम को पता क्या कहते हैं, इस गेम का नाम है हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच, HOP हॉप, SCOTCH स्कॉच, टी साइलेंट है। योर टीचर विल हेल्प यू ड्रा द पिक्चर ऑन द फ्लोर, जो यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये काउंटिंग वाली, ये आपका टीचर ड्रॉ करेगा फ्लोर पे। यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड हॉप, और आप बारी बारी से सभी स्टूडेंट्स एक एक करके जंप एंड हॉप करेंगे। जंप विद 1 फुट इन ईच बॉक्स, आपने क्या करना है, आपने एक पैर जमीन से उठा लेना है, जमीन पर आपका एक ही पैर होगा, एक पैर से आपने सभी बॉक्स में बारी बारी से जंप करके जाना है। स्टार्ट विद 1, आप 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। एक टांग पे जंप करना है, आप 1 नंबर बॉक्स से स्टार्ट करोगे, गो टिल यू रीच नंबर 7, और पहले 1 पे, ठीक है, कूद के जाओगे एक टांग पे, फिर 2 3 4 5 6, और एंड पे आप एक टांग पे कूद के 7th बॉक्स में जाओगे। देन टर्न अराउंड एंड कम बैक, फिर आप 7 5 6 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स में आओगे, एक टांग पे ही आपने कूदना है। इफ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स, अगर आपका पैर बॉक्स जो ये ड्रॉ किए गए हैं इन बॉक्स से बाहर कहीं पड़ जाता है, तब आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो ये गेम आपकी क्या हो गई, ये गेम आपकी हो गई, ये आपकी गेम होगी
HOP हॉप, SCOTCH स्कॉच, हॉप स्कॉच आपकी ये गेम हो गई, ठीक है। और फिर जिस दौरान आप ये गेम खेल रहे हो आपने क्या करना है, व्हेन यू वर प्लेइंग वन राउंड डिड यू जंप, क्या आपने जंप किया, और डिड यू हॉप, या आपने हॉप किया। हमने हॉप किया है। जंप होता है दोनों टांग पे कूदना, हॉप मतलब एक टांग पे कूदना, एक टांग आपकी हवा में होगी, एक जमीन पे। तो हॉप स्कॉच में हॉप है ना, एक टांग पे कूदना है। डिड यू हैव फन, मजे किए आपने, बिल्कुल किए होंगे। डिड यू काउंट द नंबर्स वाइल प्लेइंग, क्या आपने नंबर्स को काउंट किया, अभी मैं किस नंबर बॉक्स में हूँ। हाँ जी बिल्कुल काउंट किया होगा, क्योंकि पहले वन से शुरू होके पहले 2 में पैर रखना है, 3 में पैर नहीं रखना, ठीक है। लाइन वाइज चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 5 6 4 3 2 1 वापस आना है। यू में मेक चिल्ड्रन प्ले दिस गेम विद वेरिएशंस, इस गेम की वेरिएशंस अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं, चेंजिंग द शेप या यूजिंग लेटर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स एंड सो ऑन, कि 1 to 7 की काउंटिंग की जगह आप ABCDEFG ऐसे भी लिख सकते हो, पहले A बॉक्स में फिर B फिर C में, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। और आगे आपको क्या दिया गया है, हाँ जी, आगे लेटेस्ट राइट में आपके पास क्या है, लेटेस्ट राइट में आपके पास है कि पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देखिए और फिल कीजिए, फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं इनसे शब्द लेके आपने फिल करने हैं जो ये आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है। तो क्या ये सारे आ जाएंगे, हाँ आ ही जाएंगे, चलो फिल करते हैं। डांस नाचना, हॉप एक टांग पे जंप करना, स्किप कूदना, ठीक है, फांदना, स्लीप सोना, बेंड झुकना, जंप मतलब कूदना, और ईट मतलब खाना। तो ये H-P, एच से शुरू होता है, पी पे एंड होता है, 1 2 3 तीन अक्षरों का शब्द है। तो तीन अक्षरों का शब्द आपका जो एच से शुरू होकर पी पे एंड होता है वो हॉप है, तो HOP हॉप। आगे है S-P, 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर वर्ड है, एस से शुरू होता है पी पे खत्म, तो एस से शुरू होकर पी पे खत्म, स्किप 4 लेटर वर्ड है, स्लीप तो 5 लेटर का हो गया तो स्किप आएगा, SKIP स्किप, ठीक है। आगे तो SKIP ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और HOP हॉप ये आपका वर्टिकल पोजीशन होती है। हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल आपका ऐसे खड़ा, ठीक है। तो आगे हम कर लेते हैं ये S-E-P, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर वर्ड है, ठीक है। तो स्लीप है, इसमें आएगा SLEEP आपका स्लीप, ठीक है। स्लीप भी हो गया, स्किप भी हो गया, हॉप भी हो गया। आगे BE-D, ये तो आपको पता है, ये यहाँ पे बेंड है, BEND बेंड, ठीक है, बेंड भी हो गया। आगे -P, 4 लेटर वर्ड, पी पे खत्म हो रहा है, तो बचा कौन सा 4 लेटर वर्ड पी पे खत्म होने वाला, जंप, ठीक है। तो JUMP जंप। ये 1 2 3 4 5 लेटर वर्ड आपका जंप तो हो गया। अब या तो ईट बचा है या डांस, तो इनमें से 5 लेटर वर्ड डांस है, ठीक है। तो डांस आएगा, DANCE डांस, यानी कि नाचना। और बचा ईट, तो वो आपका यहाँ पे EAT ईट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्रॉसवर्ड पजल हो गई। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने करना है राइट द मिसिंग लेटर लिखने हैं, मिसिंग लेटर ईच वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। ये आपको एक पेन दिया गया है, PEN पेन, ये एक कैट है, CAT कैट, ये एक डॉग है, कुत्ता, पेन मतलब पेन कलम लिखने वाली, कैट बिल्ली, कुत्ता डॉग आपका, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर 10 है, 10 TEN 10। ये क्या है, एक तारा है, स्टार STAR स्टार। ये क्या है, एक बस है, BUS बस। अब मैं माउस से लिख रहा हूँ, मेरे पास पेन टैब नहीं है, जब बजट होगा तब ले लेंगे। तो आगे ये एक समुद्री जहाज शिप है, SHIP शिप। ये एक जग है, JUG जग। और ये एक क्या है, ये एक फॉक्स है, लूमड़ी, FOX फॉक्स।
तो लेटर स्पीक में लेटर साउंड्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेटर साउंड्स फोनिक्स आप देख लीजिए कि जो अक्षर है वो क्या उच्चारण करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। के, क, के निकालता है आपका क की आवाज़, कैटल केतली, काइट पतंग, एल, एल आपका निकालता है आवाज़ ल की, लीफ लायन, एम आपका निकालता है आवाज़ म की, माउथ यानी कि मुंह, मैंगो यानी कि आम, एन आपका आवाज़ निकालता है न की, नाइन नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, ओ आपका ओ आपका आवाज़ निकालता है आ की, आउल, ठीक है। ओ आपका दिमाग आवाज़ निकालता है आ की, आउल, ऑक्स, ठीक है। आ या ओ ये मिश्रित साउंड निकालते हैं, ठीक है। की यानी कि चाबी, लेमन यानी कि नींबू, म माउस चूहा, न नोज नाक, ओ ऑरेंज आपका संतरा, क के की, ल लेमन, ठीक है। और आगे क्या करना है, आगे हमने करना है नोटिस, नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की पहली अल्फ़ाबेट की ध्वनि देखनी है, इनिशियल साउंड। से कैप है, कैप में पहला अल्फ़ाबेट सी है, सी किसकी आवाज़ निकालता है क की, ऐसे हमने देखना है। ऑड वन आउट पता करना है। तो कैप, माउस, मैंगो, माउस और मैंगो में म की आवाज़ है, कैप में क की, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। लायन, लैंप, हैंड, तो जो लायन और लैंप है इसमें ल की आवाज़ है, हैंड आपका ऑड वन आउट हो गया, हैंड ह की आवाज़ है इसमें पहली ध्वनि। और उसके बाद आपका नेस्ट, सिक्स, नाइन, नेस्ट, नाइन इसमें है न की आवाज़, सिक्स में स की आवाज़, तो सिक्स आपका ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लेट्स राइट की से शुरुआत करेंगे, एबीसी सॉन्ग दोबारा गाएंगे और ये क्यू से लेके जेड तक हम अपने अल्फ़ाबेट्स को, स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। एजुकेशनल कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, इस चैनल पे अच्छी बातें आपको जानने को मिल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।